गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दैट इज़ अनफिल्टर्ड मी। कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है पढ़ाई? आज है मेरा डे 3 ऑफ 100 डे नीड्स सिलेबस कंप्लीशन चैलेंज और आज है संडे। एंड ऑनेस्टली संडे के लिए मैंने बहुत प्लान किया हुआ था, बट हो रहा है उसका बिल्कुल उल्टा। 9:44 हो रहे हैं और अब जा कर के मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। हुआ क्या है कि मैंने तो प्लान कर लिया था कि मुझे सुबह उठना है, जल्दी उठना है, बट पता नहीं फिर किस रीज़न से 8 बजे तक मेरा नींद ही नहीं खुला। और जब मैं उठी, मैं देखती हूँ कि घड़ी में 8 बज चुके हैं और मैं इतना पैनिक कर गई। एंड उसके जस्ट बाद मुझे क्या पता चलता है कि कल जो है वो मुझे अपने जो कम्युनिटी वगैरह के जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह थे वो सबमिट कराने हैं। एक अभी भी बचा हुआ है मेरा, एक बनाना है उसको, और मैं और ज़्यादा पैनिक कर गई। बट हाँ, वो तो मुझे पता था कि मुझे इन सब चीज़ के साथ ही मुझे अपना नीट का प्रिपरेशन करना है, उसके लिए तो मैं तैयार थी। बट जिस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी कि मैं आखिर 8 बजे उठ कैसे सकती हूँ, ये मेरे से कैसे हो गया। और वो रियलाइजेशन इतना गंदा था। मैं उठी हूँ, मैं फ्रेश वगैरह हुई, नाश्ता किया, एंड मैं सैड मूड से मैं फिर सोचा कि नहा ही लेती हूँ और बाथरूम में गई मैं नहाने के लिए। और पानी चलते ही बस मुझे मेरी मम्मी का फेस एकदम सामने आ रहा था। ये तो इतना गंदा वाला रियलाइजेशन हुआ हमको उस वक्त कि इतना रोए हैं, मतलब आई क्राइड अ लॉट। और मुंह बंद करके, मतलब ना मैं किसी को सुना सकती हूँ वो चीज़, ना मैं किसी को बता सकती हूँ। एंड मतलब मुंह बंद किया एंड आई क्राइड अ लॉट। बार बार मम्मी का फेस आगे आ रहा था कि कैसे मतलब वो सिंगल हैंडेडली इतना सब कुछ हमारे लिए करती हैं कि नहीं तुमको मतलब तुम्हारे लिए फ़ोन ले लो, लैपटॉप ले लो, ज़बरदस्ती नहीं चाहिए होता फिर भी कि नहीं लैपटॉप अच्छा होता है, इससे ये सीखना होता है, वो करना होता है। वो अपनी ज़रूरतों को साइड में रख करके हमारे घर में पूरा पानी घुस जाता है। एंड वो अपने हाथ से मतलब सीमेंट वगैरह लगा करके किसी तरह उसको रोकती है, कुछ करती है, फिर भी पूरे घर में पानी भरता है। घर में मम्मी अकेली रहती है, बाहर मतलब उनको रात में वॉशरूम भी जाना होता है तो घर से निकल के बाहर में कभी कभी सप्लाई के पानी नहीं आ रहे होते तो वो बाल्टी से पानी भरती है वहाँ पे। ये सब रियलाइजेशन मुझे इतना गंदा खा रहा था अंदर से, मैं मतलब इतना इमोशनली उस टाइम पे ब्रेक डाउन हो गई हूँ। मतलब अभी भी मैं बोल रही हूँ तो मतलब मैं सिविर कर रही हूँ कि आखिर मैं कर क्या रही हूँ अपने साथ। दैन फिर किसी तरीके से मैंने अपने आप को संभाला एंड हौसला दिया कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, पता नहीं क्या होगा आगे, मुझे सच में नहीं पता क्या होगा, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, पता नहीं क्या होगा, बट मैं अपना जो कोशिश है उसको नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं अपना 100% दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आगे क्या होने वाला नहीं होने वाला जो होगा देखा जाएगा, बट मैं अपना 100% दूंगी। सो इसी सोच के साथ अभी वापस से मैं अपना आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने जा रही हूँ। एंड आप लोग में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, मुझसे भी ज़्यादा होंगी, आई नो, बट कभी हार मत मानना, अपना बेस्ट देना, क्योंकि अपना अगर बेस्ट दोगे ना तो कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा लाइफ में। तो और आप लोगों को कभी भी ऐसा लगे कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं बहुत टूट चुका हूँ, तो शेयर करना, कमेंट बॉक्स में शेयर करना। मैं पता है मैं हेल्प तो नहीं कर पाऊँगी, क्या ही हेल्प करूँगी मैं। हेल्प करने के लिए पहले मैं खुद तो उस लेवल पे बन जाऊँ, बट हाँ, शेयर करने से भी बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपका जो दिल का जो बोझ होता है, जो बहुत सारा एकदम अंदर से एकदम एकदम ऐसा लगता है ना कि घुट चुके हो, वो थोड़ा कम तो होता है। आप लोग ऐसे ही मतलब जो भी हो, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको साइड में रखो, अपना जो पढ़ाई है उस पर फोकस करो, क्योंकि पढ़ोगे तभी जा कर के कुछ कर पाओगे उनके लिए, अपने लव्ड वंस के लिए। अगर अभी तक भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, सेल्फ रियलाइजेशन करो कि कितना कुछ किया जा रहा है आपके लिए। पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई से मत भागो, अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट गाइस। अभी मैं जा रही हूँ अपना काइनेमेटिक्स का लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करने के लिए। होप कि आज काइनेमेटिक्स तो खत्म कर ही दूँगी, उसके बाद क्वेश्चंस बनाऊँगी, उसके बाद एनएलएम पे मूव कर जाऊँगी मैं। अभी हो गया है 4:38 और हो गया है मेरा काइनेमेटिक्स कंप्लीट पूरी तरीके से। और आज का तो दिन ही लगता है मेरा पनौती था पूरा, इतना गलती हुआ है, इधर चिपकाया। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि पेज ही निकाल देते पूरा एक फाड़ के, बट ये कॉपी ऐसा है कि अगर मैं इस पेज को फाड़ूंगी तो पूरा मेरा कॉपी ही ख़राब हो जाएगा, धीरे धीरे सारा पेज निकल जाएगा, इसलिए मैंने चिपका दिया। कौन होते हैं भाई वो लोग जिनका एकदम नोट स्मूथली सुंदर हैंड राइटिंग्स, पता नहीं, मुझे लड़की के अंदर लड़का वाला आत्मा दे दिया शायद भगवान जी ने, मेरे से तो नहीं होता। बट फाइनली मेरा काइनेमेटिक्स जो है कंप्लीट हुआ, पूरा प्रोजेक्टाइल वगैरह सब कंप्लीट कर लिया। तो इसका शॉर्ट नोट्स कितने पेज का बना है अप्रॉक्सीमेटली, आई थिंक बताती हूँ कितने पेज का बना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बोलोगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे हो गया, तो ये सिर्फ काइनेमेटिक्स बोलने का है। इसमें 3 चैप्टर्स हैं, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D और आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। तो 3 चैप्टर का नोट्स हुआ है 7 पेज में, दोनों तरफ मिला करके नहीं, मतलब एक पेज ये पूरा एक काउंट किया है मैंने। अभी हो गया है प्रोजेक्टाइल मेरा ख़त्म, सॉरी काइनेमेटिक्स से पूरा ख़त्म हो गया। अब जा रही हूँ मैं इन तीनों का DPP, 3 DPP होगा, वो पूरा 3 DPP मैं सॉल्व करूँगी, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करूँगी, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बनाऊँगी तो फिर फ़ायदा क्या हुआ पढ़ने का। आप लोग क्या कर रहे हो? अभी पढ़ाई कर रहे होगे, होप कर रही हूँ मैं। ये हो गया ख़त्म फाइनली। आज रिमेनिंग लेक्चर जो भी मैंने किया है उसमें मैं सुबह ऑलमोस्ट 10 बजे से पढ़ने के लिए बैठी थी और अभी शाम के 4:30 बज गए हैं। तो 11 12 1 2 3 4 4.5 6 घंटे नहीं लगे हैं ऑब्वियसली। बीच में
मुझे उठना पड़ा था क्योंकि आज मैंने सुबह ही बताया था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह के काम है। प्रोजेक्ट नहीं बनाया मैंने, बट किसी को कुछ लाने के लिए दिया, किसी को कुछ लाने के लिए ले दिया है। तो टीचर का भी एक पार्सल आया था, उसको भी रिसीव करने गई, फिर खाना वगैरह खाया। तो समझ लो उसमें एक डेढ़ घंटा तो आराम से ही गया, ज़्यादा ही गया होगा, कम नहीं गया है। तो अप्रॉक्सीमेटली वही बहुत तो 4.5 घंटा के अप्रॉक्स लग गया है मेरा ये कंप्लीट होने में। लिखना भी था और ये 2 बार लिखना पड़ गया, 4.5-5 घंटा इसलिए लग गया क्योंकि बहुत गलती हो गया था। और ये देखो पूरा कम चिपका हुआ है मेरे इस पर, एकदम पपड़ी बन गया है ये तो। खैर मैं जा रही हूँ DPP बनाने के लिए। अभी थोड़ा सा रिलैक्स लूँगी, थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, क्योंकि वही जो थोड़ा बहुत उठी थी मैं, उसके बाद तो मैं एकदम कंटिन्यूसली पढ़े जा रही हूँ, तभी जा करके ये कंप्लीट हुआ है। लगता है कि 1 शॉट है, बट 1 शॉट भी बहुत मुश्किल है। मतलब टाइम तो है नहीं मेरे पास ज़्यादा, ऑब्वियसली टाइम ही तो नहीं है। और अभी पढ़ाई वगैरह के चक्कर में घर पे भी बात नहीं हो पा रही है, तो मैं जा रही हूँ घर पे भी बात करूँगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर मैं इसको स्टार्ट करूँगी DPP बनाने के बाद फिर NLM की तरफ मूव करूँगी। और उसके बाद तो थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट भी बनाना है, उसको भी बनाएंगे। सो अभी बज रहे हैं 6:55 और अब जा रही हूँ मैं अपना DPP बनाने के लिए। इतना लेट क्यों? क्योंकि अभी जो भी मैंने 1 आध घंटा लगा के सामान वगैरह लाने के लिए दिया था मैंने अपने फ्रेंड लोगों को, उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। A4 शीट कलर्ड पेपर चाहिए था, वो कहीं पूरे मार्केट में नहीं मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने ब्लिंकिट किया और फिर मैंने अपनी फ्रेंड से भी पूछा कि तुमको चाहिए क्या, तो फिर हम दोनों ने मिल करके ब्लिंकिट किया, क्योंकि वो एक पे एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे थे। तो ऑर्डर किया, उसने 500 दिया, मैंने 500 ले जा करके उस डिलीवरी वाले को दिया। डिलीवरी वाले ने मुझे 200 रुपीज़ वापस दिया। जब हम पेपर लेके आते हैं, कुछ पेपर का क्वालिटी ठीक था और बाकी पेपर का क्वालिटी बहुत ख़राब था। दोनों जो बंडल था उसमें आधे ख़राब क्वालिटी के डाले हुए थे, आधे अच्छी क्वालिटी के, और कुछ कम भी था। तो मैंने उसको रिटर्न पे डाला। रिटर्न पे डालने के बाद वो लोग मुझे बोलते हैं कि 300 रुपीज़ जो है वाउचर में मिलेगा आपको सामान खरीदना पड़ेगा। चलो वो भी ठीक है। अब क्या हुआ, वो जब मैं रिटर्न करने आ रही थी या क्या हुआ पता नहीं, मेरा 200 रुपीज़ उसमें जो बचा हुआ था, जो मुझे वापस करना था मेरी फ्रेंड को, वो कहीं गिर गया वो, आई डोंट नो कहाँ गिरा। तो आज पूरा दिन ही मेरा ख़राब जा रहा है। पढ़ाई वढ़ाई तो मेरा ख़त्म ही हो गया है आज, बट स्टिल अभी जा रही हूँ DPP करने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है। जितना भी होगा मैं करूँगी। मैंने सोचा था एटलीस्ट NLM तो शुरू कर दूँगी, बट लग नहीं रहा है कि हो पाएगा जिस तरह का आज सिचुएशन है। सो गाइज़ अभी बज रहे हैं 8:42 और आज ख़त्म होता है मेरा डे 3 काइनेमेटिक्स का DPP अभी बचा हुआ है, झूठ नहीं बोलूँगी। 6 DPP है, उसमें मैंने DPP 1 और DPP 2 का 5 क्वेश्चन किया है, उससे ज़्यादा नहीं किया है। और ये जो DPPs वगैरह जो बचा हुआ है वो मैं बीच के जो भी टाइम मिलेगा क्लासेस वगैरह में, या फिर बीच का कुछ भी टाइम निकाल के मैं इसको कर लूँगी। कल से मैं NLM स्टार्ट कर रही हूँ। आज का दिन मेरे हिसाब से तो उतना प्रोडक्टिव नहीं रहा, क्योंकि मुझे NLM आज ख़त्म करना था, बट NLM शुरू भी नहीं हुआ। बट इसका टाइम भी मैं देखती हूँ, मैं सुबह जल्दी उठ के, ताकि आज का जो टाइम बर्बाद हुआ उसको मैं कवर अप कर लूँ। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों ने अपना पढ़ाई शुरू किया या नहीं किया, और अगर नहीं किया है तो कर दो। लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आएगी। आज पूरा दिन ही मेरा प्रॉब्लमेटिक था, बट स्टिल मैंने किया। मैं पहले नहीं करती थी, ऑनेस्टली मैं पहले नहीं करती थी, बट आई डोंट नो वीडियो बना रही हूँ या फिर क्या कर रही हूँ, यूट्यूब कर रही हूँ शायद इसके कारण मे बी। तो मैंने एकदम अपना ये रखा कि चाहे कुछ भी हो मैं थोड़ा ही कर रही थी, बट पढ़ रही थी। आज काइनेमेटिक्स भी नहीं होता अगर मैं नहीं एकदम कॉन्स्टेंटली बैठ के सुबह से पढ़ाई कर रही होती है। तो जितना भी टाइम मिला मैंने यूटिलाइज़ किया उसको अच्छे से एंड पढ़ाई किया। तो आप लोग भी एक्सक्यूज़ेस क्या, पता है कि मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स है, बट उस प्रॉब्लम्स के साथ ही आपको आगे बढ़नी है, क्योंकि वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाएगा जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। आप आगे बढ़ोगे तभी वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी, तभी वो प्रॉब्लम पीछे जाएगी। सो अभी से स्टार्ट करो और स्टार्ट कीजिए अपना प्रिपरेशंस, और बताइए आप कौन से डे पे हो। अगर अभी भी नहीं किया तो स्टार्ट कर दो। कमेंट में बताना आपका कौन सा डे है, कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, कौन सा चैप्टर्स हो गया, ताकि आपको भी लगे कि हाँ कोई देख रहा है मेरा कमेंट्स वगैरह। तो मैं जैसे वीडियो बनाती हूँ ना, सच बता रही हूँ, शायद मैं ऐसे चैलेंज ले रही होती तो नहीं कर पाती, बट शायद वीडियो बना रही हूँ तो चैलेंज आगे बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई देख रहा है मुझे, नहीं करूँगी तो कैसा लगेगा। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में भी डालोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कोई देख रहा है मेरा प्रिपरेशंस, तो आपको भी लगेगा कि हाँ मतलब करूँ आगे। अगर आज यहाँ किया है तो कल वहाँ तक लेकर के जाओ अपने प्रिपरेशंस को। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।